राजा सूर्य देवता को जब ग्रहण लगता है तो कहीं ना कहीं ग्रहों की दशा और जीवन पर बहुत अधिक प्रभावित होता है। इस वर्ष 2023 में 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह कहां कहां दिखाई देगा और साथ ही सूतक काल का समय क्या रहेगा, भारत पर इसका असर, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण काल में कुछ राशियों को विशेष सतर्क बरतने की आवश्यकता है। ग्रहण की अवधि में मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य देवता। अगर उन पर ग्रहण लगता है ना, वह दूषित होते हैं, तो आप सभी यह समझ लीजिए, सोच लीजिए कि ग्रहों के राजा को अगर किसी न किसी स्वरूप में परेशानी होगी तो प्रजा को भी होनी ही है। तो ऐसे में भले ही सूतक लगे न लगे, परंतु ग्रहों की दशा पर असर होता है। जैसा मैंने बताया, इन राशियों पर ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। तो आप सभी नोट डाउन करते हुए चीज़ों को चलिएगा। अब ऐसे में कहाँ कहाँ लगने जा रहा है, यह भी जरूर से जान लीजिए। सूर्य ग्रहण इस साल उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन इत्यादि क्षेत्रों में, आइलैंड, ग्वालमाटा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, पेरू और साथ ही जैमिका, हैती, परागन और साथ ही ब्राज़ील, बहमास इत्यादि क्षेत्रों में दिखाई देगा। साथ ही आप सभी यह भी जान लीजिए, यह भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। जो साल का यह सूर्य ग्रहण है वह 14 अक्टूबर अमावस्या के दिन दिखाई देगा, परंतु भारत में यह दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी जो टाइमिंग है अर्थात समय है वह 14 अक्टूबर की रात 8:34 से प्रारंभ होकर रात्रि में ही आप सभी 2:25 के आसपास इसे समाप्त होते हुए पूरे विश्व भर में पाएंगे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इस कारण से भारत में इसका भी सूतक मान्य नहीं होगा। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अन्य क्षेत्रों में भारत के अलावा सूर्य ग्रहण जो है लगेगा जहां आप वास करते हैं, तो मैंने वह समय वो जानकारी दी कि इन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण है और वहीं पर सूतक भी लागू होगा। सूर्य ग्रहण में सूतक काल का 12 घंटे पहले समय जो है मान्य होता है। सूतक काल में पूजा पाठ मनाही होती है। ऐसे में हालांकि भारत में यह नहीं दिखाई देगा, नहीं इसका सूतक काल मान्य है और नहीं किसी तरह से पूजा पाठ इत्यादि के कार्य बंद होंगे। कोई व्रत, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, अमावस्या है, सर्वपित्र अमावस्या इस दिन होगी और देवी देवता पितरों के निवृत्त जो कार्य करते हैं, दान पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि के, वह जो है यथास्थिति चलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु ग्रहों पर इसकी कहीं ना कोई परेशानी होनी है। भले ही भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी इसका जो है विशेष रूप से प्रभाव भारत में नहीं है, पर फिर भी ग्रहों की दशा जो है इससे अनुकूल और विपरीत जरूर से होगी। ऐसे में आप सभी, दोबारा से बताना चाहूँगी, सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगने जा रहा है। ऐसे में आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही विशेष तौर पर मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रह से संबंधित चीज जैसे कि नमक, लाल रंग की कोई भी वस्तु, कपड़ा इत्यादि, दाल इत्यादि, सफेद लाल रंग के पुष्प इत्यादि महादेव और श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित कराएं। लाल रंग की कोई भी वस्तु आप सभी दान के रूप में दे सकते हैं। कल्याण होगा, ग्रहों की दशा मजबूत होगी। रात्रि में भले ही भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु जो मैंने टाइम आपको बताया, स्क्रीन पर सभी चीज़ें हैं, उस समय गर्भवती महिलाएं खासतौर पर अपना ध्यान रखें। ग्रहों की दशा विपरीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रहों का राजा सूर्यदेव प्रभावित हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, तो आप सभी के जीवन में भी प्रभाव देगा। तो ऐसे में आप सभी गर्भवती महिलाएं, सभी जन्मों को विशेष रूप से अपने ग्रहों की दशा के अनुकूल कुछ न कुछ दान करने का प्रयत्न करना है। उपयोगी जानकारी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।